हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और ऐसे कम वक्तों में ज़रूरत है कि हम लोगों को क्विक रिवाइज करना। इतने सारे चैप्टर्स है, इतने सारे सिलेबस है कि डर लगता है कि कैसे सब कुछ को पढ़ें। और ख़ास करके जब बात मैथमेटिक्स की आ जाती है तो डर का एक पहाड़ टूट पड़ता है। तो मैंने ये ज़रूरत को महसूस किया कि बच्चों को मैथ्स में काफ़ी दिक्कत पेश आती है। तो इसीलिए मैंने एक सीरीज चालू किया जिसमें मैं कम वक्तों पे आप लोगों को मैथ्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और चैप्टर्स को रिवाइज कराऊंगा, ताकि अपकमिंग सीबीएसई क्लास 10 के जो एग्जाम में क्वेश्चन जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो सारे चैप्टर आपके कम वक्तों में पूरे के पूरे रिवाइज हो जाए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहला एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर ए का वैल्यू 2 इंटू 3 का पावर एक्स है, बी का वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, सी का वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, एलसीएम एबीसी का 3780 दिया गया। पूछा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम जो किसी भी नंबर का होता है, एलसीएम ऑफ ए बी सी, उसे अगर हम लोग को निकालने को कहा जाए कि इस सारे नंबर में एलसीएम निकालो, तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 के पावर में एक्स लिखेंगे इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, एलसीएम। उसके बाद एलसीएम ऑफ एबीसी का वैल्यू जो दिया गया वो 3780 दिया गया है, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 के पावर में एक्स इंटू 5 इंटू 7। इस नंबर का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं कि क्या क्या होगा। तो 3780, पहले 2 से करते हैं 1890, फिर 2 से करते हैं 945, फिर 3 से करते हैं 315, फिर 3 से करते हैं 105, फिर 3 से करते हैं 3 5, फिर 5 से कर लेते हैं 5 इंटू 7। ये सारे फैक्टर्स हम लोग को मिले 3780 के। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 का स्क्वायर, 3 कितनी बार है, 3 बार, 3 के पावर में क्यूब, फिर इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या था, 2 स्क्वायर इंटू 3 के पावर में एक्स इंटू 5 इंटू 7। अगर कंपेयर करते तो हम लोग को दिख रहा है एक्स का वैल्यू कितना होने वाला 3, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को जरा कॉपी करो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा मैं पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। देखो इस प्रॉब्लम को देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 5,6 फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ऑरिजिन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 भी ले लो। यहाँ पर -1 -2, ये हम लोग जानते हैं, -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर ले लो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब यहाँ पे समझो ये 5,6 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 5 इधर है, एक्स का लो 6 यहाँ पर, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हम लोगों को 5,6। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस सबसे पहले पूछा एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस ये डिस्टेंस कितना, यही वाला ना, तो ये कितना है 6 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। दूसरा वाई एक्सिस ये डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना है, मुझे दिख रहा है 5, तो इसे 5 लिखते हैं। ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैथागोरस यूज करेंगे। ये तो 5 है और ये 6 है, तो कितना हो जाएगा √36 और 25 61। तो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा √61। ठीक है, तो ये सिंपल था। चलो इसे भी कॉपी कर लो, हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इफ kx फाइंड k इफ kx प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 आर नॉट पैरेलल। 2 लाइन ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, तो बताओ k का वैल्यू क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर 2 लाइन पैरेलल होता है तो उस वक्त कोफिशिएंट ऑफ x इसका k बाय इसका कोफिशिएंट ऑफ x ये बराबर होता है इसके कोफिशिएंट ऑफ y बाय कोफिशिएंट ऑफ y। लेकिन यहाँ पे पैरेलल नहीं बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट इक्वल कर देते हैं। अब इसे कैंसिल कर लेते हैं 2, तो k इज इक्वल टू व्हाट, नॉट इक्वल टू 4/2, मतलब k नॉट इक्वल टू 2। दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कॉपी करो इसे। यहाँ पर देखिए क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिस इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, और उस क्वाड्रिलेटरल के कुछ साइड का वैल्यू दिया गया, BC 5 है, CD 6 है, AD 9 है, और पूछा गया लेंथ ऑफ AB क्या होगा। देन लेंथ ऑफ AB ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन को छोड़ो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ए बी का लेंथ क्या होगा, तो सबसे पहले समझो कि अगर हम लोग बात करते हैं कि सर्कमस्क्राइब सर्कल मतलब होता क्या है, तो वो होता है कि एक सर्कल है और उसके ऊपर से एक क्वाड्रिलेटरल पास हो रहा है। सपोज कर लो ऐसे कुछ, ठीक है, और यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, ऐसे साइड टच करके जा रहा है, और फिर यहाँ से कुछ ऐसे, ठीक है,
ये इसका नाम कुछ रख लेते हैं ए बी, जैसा कि नाम बोला ए बी सी डी, और जहां जहां टच कर रहा है इसका नाम रखते हैं पी क्यू आर और एस। तो यहाँ पर देखो प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, और डायरेक्ट भी यूज करें कि ऑपोजिट साइड जो ए बी प्लस सी डी है ये बराबर होता है बी सी प्लस ए डी का, बी सी प्लस ए डी। ये सर्कमस्क्राइब जो सर्कल होता है क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, इसका प्रॉपर्टी प्रूफ भी है, ये प्रूफ भी कर सकते हैं, सिंपल है। और कॉमन टेंजेंट का ना बी बी पी इक्वल टू बी एस, ये जो प्रॉपर्टीज है इसी से प्रूफ होता है। सबसे पहले ये देखो कि हम लोगों के पास वैल्यू किसका है, तो ए बी तो मुझे निकालना है, ए बी को छोड़ दो, सी डी का वैल्यू 6 है, बी सी कितना है, बी सी मेरे पास 5 है, और ए डी कितना वो 9 है, तो ये 9 5 कितना हो गया 14 6, तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे कॉपी करो, अगले प्रॉब्लम में आते हैं। देखो यहाँ पर इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स दिया हुआ, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, 1/x एक्स स्क्वायर 1/x, इसको 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें सबसे सिंपल बात ये है कि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ये सॉल्यूशन है, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना है x, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1/x, ऑप्शन सी। कॉपी करो इसे। यहाँ पर देखो, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज। जब भी हम लोग पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाइस को फेंकते हैं तो हम लोग जानते हैं उसका टोटल आउटकम जो 36 होता है, जो पेयर आउटकम आता है ना, दोनों डाइस में 1-1 हो सकता है, 1-2 हो सकता है, 1-3, इस तरीके से जो 36 पेयर बनता है, 36 आउटकम हो सकता है, पॉसिबल आउटकम। उसमें से हम लोगों को वो सारे का चाहिए जो नॉट सम 8 नहीं होना चाहिए, ऐसे का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि 8 जो है सम कब कब आएगा दो डाइस में। तो हम लोग जानते हैं कि जब 3-5 या फिर 5-3 हो, पहला डाइस में 3 दूसरे में 5, या पहले में 5 दूसरे में 3, या फिर ऐसा हो सकता है 6-3 या 6-2 या फिर 2-6। इसके अलावा और कुछ जहाँ पे हम लोग को सम 8 मिले, तो 5-4-4, एक और है 4-4। ठीक, तो probability of getting sum 8, probability of getting sum 8 is equals to 1 2 3 4 5 5/36, क्योंककि टोटल 36 पेयर बनता है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं probability of not getting sum 8 is equals to 1 minus 5/36 कर लो, मतलब 31/36, ऑप्शन बी। ठीक है, कॉपी करो इसे। 2 sin 5x इक्वल टू √3 दिया गया है, और x का वैल्यू जो है 0 से 90 के बीच में है। तो पूछा जा रहा है x का वैल्यू क्या हो सकता है इफ 2 sin 5x इक्वल टू √3। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं, 2 sin 5x इक्वल टू √3, तो sin 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। अच्छा, √3/2 कितने डिग्री में होता है, तो हम लोग जानते हैं कि √3/2 sin 60 डिग्री का वैल्यू है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5x का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा, और x का वैल्यू जो होगा वो 12 डिग्री, ऑप्शन ए। कॉपी करो इसे। इफ एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कौन जानते हैं हम लोग, जोकड़ की टोपी, आइसक्रीम वगैरह, उसका बेस जो एरिया है उसका एरिया दिया हुआ है 51 सेंटीमीटर, और उसका वॉल्यूम जो दिया गया वो 85 सेंटीमीटर क्यूब। पूछा गया है कि हाइट ऑफ द कोन क्या होगा। अच्छा, तुम एक बात बताओ कि जो कोन का बेस होता है वो कौन सा शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। मान लेते हैं कि ये कोन है मेरा, ठीक है, तो इसका जो रेडियस है यहाँ से तक सपोज कर लो r है, और ये हाइट जो है वो h है। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, πr², ये दिया गया है 51, और वॉल्यूम ये एरिया ऑफ बेस है, और वॉल्यूम जो है वो 1/3 πr² h होता है। इस वॉल्यूम का वैल्यू दे दिया गया हम लोग को 85। अच्छा, यहाँ पर एक काम करो, ये जो πr² है इसकी जगह पे 51 लिख देते, तो 1/3 51 इंटू h इज इक्वल टू 85। ये 17 टाइम्स कटेगा, और 17 इसको 5 टाइम्स काट देगा, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। कॉपी कर लो से। अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF का, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF का,
और बोल रहा है कि ए बी बराबर है 6, डी 9, ई एफ 6 और एफ डी 12। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। मान लो ये मेरा एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और इसमें तो कुछ वैल्यू दिया गया 6 सेंटीमीटर इसका दिया। और एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम, सपोज डी ई एफ, और इसमें कुछ वैल्यू हम लोगों के पास, डी का वैल्यू है 9, ई एफ का है 6 और एफ डी का है 12। ये दोनों ट्राइंगल बोल दिया है कि सिमिलर है। तो बताओ इस ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा? भाई पेरीमीटर निकालने के लिए दो साइड तो मुझे चाहिए। तो यहाँ पर दो तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं इससे कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो साइड का रेशियो को बराबर लिख सकते हैं, फिर वहां से हम लोग साइड पे निकाल सकते हैं इसका और इसका। दूसरा क्या है कि साइड का रेशियो पेरीमीटर का भी रेशियो के बराबर होता है, तो वो भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखो कि लिखते कैसे हम लोग। ट्राइंगल ए बी सी जो है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ का ना, यही तो दिया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी बाई डी ई, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, और फिर लिख सकते हैं ए सी बाय डी एफ। तो यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर लो। तो ए बी का वैल्यू दिया है 6, डी एफ हम लोग को पता है डी ए बी डी ए एफ, तो ये डी ई है ना। डी का वैल्यू कितना है 9, बी सी का वैल्यू मुझे नहीं पता, ई एफ का वैल्यू कितना है 6, और फिर ए सी मुझे नहीं पता, और ये क्या था भाई, ये क्या था ई एफ का वैल्यू 6 था ना। ये क्या डी एफ का वैल्यू कितना है 12। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ से बी सी मिल जाएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ से तुमको ए सी मिल जाएगा। तो कितना हो गया, बी सी इज इक्वल टू 6 6 36 बाई 9, बी सी का वैल्यू आ जाएगा 4। अच्छा मैं कर देता हूँ एक बार, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 6 बाई 9, तो यहाँ आ जाएगा 4। फिर इन दोनों को लो, तो दिस इंटू दिस बाई 9 इज इक्वल टू ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू 6 इंटू 12 बाई 9, 3 3 जा 3 2 जा 3 4 जा, मतलब ये आ गया 8। तो 4 और 8 आया। तो बी सी का वैल्यू कितना आया 4, और ए सी का वैल्यू कितना आ गया 8। अब इसका पेरीमीटर निकालने अगर है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर हम लोग करना है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या करेंगे 4 प्लस 6 प्लस 8 मतलब 18 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी। कॉपी कर लो इसे। मैथमेटिक्स एक वर्ड है और उसमें से एक वॉवेल को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि x बाई 3x माइनस 2 है। पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वॉवेल फ्रॉम द वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स इज x बाई 3x माइनस 2, देन x इज, तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, x कितना होगा। तो यहाँ पर एक मैथमेटिक्स के वर्ड में वॉवेल टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, इसमें पहले देखते हैं 2 4 5 6 7 8 9 10 11। मैथमेटिक्स वाले वर्ड में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो 11 है, और उसमें वॉवेल कितना है, तो 1 2 3 4 वॉवेल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वॉवेल फ्रॉम द वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स इज, ध्यान से समझना ये प्रॉब्लम। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा उससे पहले मैं सब लिख देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, टोटल लेटर्स जो है 11 है, टोटल वॉवेल्स कितने हैं इसमें, वो है 4। अब मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वॉवेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वॉवेल फ्रॉम वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स, तो पूरा नहीं लिख रहा, इज इक्वल टू वर्ड 4/11। ये हम लोगों का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन भाई साहब ने क्वेश्चन में बोला कि प्रोबेबिलिटी जो है वो x बाई 3x माइनस 2 है, तो मेरा प्रोबेबिलिटी और उसका प्रोबेबिलिटी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं कि x बाई 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11x इज इक्वल टू 12x माइनस 8, 8 को उधर करो 11x को उधर कर दो, 8 इज इक्वल टू 12x माइनस 11x। तो x का वैल्यू कितना आ गया 8। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आ गया भाई 8, ये वाला डी। कॉपी कर लो इसे भी। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, और एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, वो पॉइंट सर्कल के सेंटर से 41 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो पूछा गया कि अगर उस पॉइंट से उस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का लेंथ कितना होगा। मैं डायग्राम बना देता हूँ। मान लो ये एक सर्कल है और इस सर्कल का जो रेडियस दिया गया ये 41 सेंटीमीटर है, सॉरी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर एक सेंटर से 41 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है 41 सेंटीमीटर, मान लेते ये P पॉइंट है और ये O है, और इसका रेडियस दिया गया है 9 सेंटीमीटर।
तो पूछा कि अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ से ऐसे करके तो ये टेंजेंट का लेंथ कितना होगा। देखो सिंपल सा प्रॉब्लम है, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ना यहाँ पर, तो ये 41 का बेस पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना मेरे पास 41 का स्क्वायर परपेंडिकुलर है 9 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होगा 1681, तो 1681 इज इक्वल टू 81 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 और रूट चढ़ा देंगे तो कितना होगा 40 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने, जो कि पहला वीडियो है और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किया, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को देखा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और कॉन्सेप्चुअल है। लगभग कुछ मैक्सिमम चैप्टर्स को मैंने कवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी और भी हम लोग वीडियो में बात करेंगे और वीडियो में बनाएंगे बहुत सारे वीडियो जिसमें हम लोग और भी लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए नए कॉन्सेप्ट के साथ।